स्वयंभुवंतवन में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था, उस समय उनका नाम प्रश्नि तथा वासुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना करना सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों पुत्रों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसके लिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए, उस समय वे प्रश्नि गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता प्रश्नि अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप जी वासुदेव जी हुए। और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्णावतार लिया। वासुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी दोनों पत्नियां अदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञकर्ता के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ वापिस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गौपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दे दिया। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण दक्ष प्रजापति की दीति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह
कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दीति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दीति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया! लोग अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दीति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लग गई। दीति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दीति की सेवाओं से मुक्त होकर जड़ हो गए। उन्होंने दीति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दीति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं, तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें, जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्रादि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो? मैंने जो वचन दिया है, ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दीति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दीति को इन नियमों का करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं। किसी को शाप या गाली ना दें, झूठ ना बोलें, शरीर के नख व बाल ना काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, क्रोध ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, झूठा ना खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का और रजस्व वाला स्त्री का अन्न भी ना खाएं, झूठे मुंह संध्या के समय बाल खुले हुए घर से बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं है। इस प्रकार इन निश्चित कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दीति अनेक ओज से सुंदर गर्भ धारण करके पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी, पतिव्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दीति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दीति के गर्भ से इंद्र के समान
महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दीति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भ शिशु नष्ट हो जाए। दीति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य छाया मायोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी बाणी में विनम्रता पूर्वक दीप्ति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हो, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की सी सूरत बनाकर उसके पास आ जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणता दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई दीति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबाने से दीति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दीति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उसे मारुद मत रोहु कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली मां दीति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इनमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के मालिकों को मारुद कहकर चुप कराया था, इसीलिए ये मरुद्गण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमप्रस का पान करने वाला देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा
अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दीति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है, ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला। उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत कराते हुए कहा, देवी तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुदेवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी।